किसी ने किया हुआ गलती और उसका जो परिणाम उन्होंने अनुभव किया है वो हमारे सामने सबक होना चाहिए। यदि वो हमारे सामने सबक नहीं बन पाता है तो शायद हो सकता हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि हमारी अनुभव ही हमारी सबक बन जाए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा अनुभव ही मेरे शिक्षक है। यह हर एक विषय में सही नहीं है, यह बहुत ही गलत बात है। आपका अनुभव आपका शिक्षक तभी बनना चाहिए जब आपको सिखाने वाले कोई ना हो, आपको बताने वाले, आपको दिखाने वाला कोई ना हो, आपको अनुभव देने वाले कोई इंसान आपके सामने नजर नहीं आए हो। ऐसी हालतों से गुजरता हुआ किसी व्यक्ति को आपने देखा नहीं है, उसके बारे में आपने सुना नहीं है, तब आप कह सकते हैं कि मेरा अनुभव मेरे लिए उत्तम शिक्षक है। लेकिन आपके अनुभव नहीं परंतु किसी और का अनुभव और किसी और के जीवन में घटी हुई घटनाएं आपके लिए शिक्षक बनना चाहिए, आपके लिए सबक बनना चाहिए, आपके लिए मार्गदर्शक बनना चाहिए, आपकी आंखों को खोलने वाला बनना चाहिए। इतने सारे स्रोत आपके सामने रहने के बावजूद अगर आप अपने अनुभव का इंतजार कर रहे हैं, यह मूर्खता की विषय होती है, समझदारी की बात नहीं होती है। आपके सामने किसी ने गलत किया है, गलत परिणाम का अनुभव किया है, आप उसे देखकर एक सबक को सीखना चाहिए। लेकिन अधिकतर इंसान इस प्रकार से सीख नहीं पाते हैं। वे अपने ही सबक के लिए इंतजार करते हैं, अपने अनुभव के लिए इंतजार करते हैं। हमने शिलो में परमेश्वर के मंदिर में याजक एली को देखा था। उन्होंने गलती किया था। उनके संतान जब गलत कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे, यह खबर उनके कानों तक पहुंचने के बावजूद अपने संतानों को सुधारने के बजाय अपने उन संतानों को याजक के पद से उन्होंने हटाया नहीं है, वरन उनकी इच्छा के लिए उनको छोड़ दिए हैं। परमेश्वर ने अपने भक्त के माध्यम से एक संदेशा एली तक पहुंचाया था, तूने तो मुझसे ज्यादा महत्व और गौरव अपने संतानों को दिया है। बालक शमूएल याजक एली के पास उस समय से बड़ा हो रहा था, उस समय से पल रहा था जैसे उसने दूध पीना छोड़ दिया था। एली की संतान ने जो भी गलत काम किए हैं सभी को शमूएल ने देखा है। और एली के साथ में क्या हुआ है, एली के परिवार के साथ में क्या हुआ है, होफ्नी फिनेहास के साथ में उनकी कैसी त्रासदी की अंत होती है, फिनेहास की पत्नी की त्रासदी की अंत किस प्रकार होती है, ये सब शमूएल ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज शमूएल के बच्चे बड़े हो जाते हैं। शमूएल के बेटे लगभग एली की संतान के राह पर चल रहे हैं, लेकिन शमूएल ने अपने दोनों बेटों को न्यायी ठहराया है। इस्राएली प्रजा शमूएल के पास आकर उसके संतान के विरुद्ध में शिकायत करते हैं और परमेश्वर से एक राजा के लिए मांग रखते हैं। यह बात सुनते ही शमूएल को गुस्सा आ गया, उसे बुरा लगा है। लेकिन परमेश्वर के पास जाकर शमूएल ने जब इस बात की शिकायत की है, परमेश्वर ने कहा कि लोग जिस तरह से मांग रखते हैं वैसी तू किया कर, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं परंतु मुझे ठुकराया है, मुझे निकम्मा ठहराया है। आए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। प्रजा किस प्रकार से परमेश्वर को ठुकराते हैं और परमेश्वर शमूएल से राजा को देने की जब बात करते हैं, शमूएल किस प्रकार से प्रतिक्रिया को दिखाते हैं, इस्राएल किस तरह से आगे बढ़ते हैं, राजा का क्या लाभ होता है, राजा होने का नुकसान क्या होता है, इन बातों को हम लोग आज के ध्यान में और कल के ध्यान में भी देखेंगे। लेकिन आए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए, अगर हम भी शमूएल के संतान की तरह या फिर एली की संतान की तरह कुकर्म करते हैं, या हो सकता है शमूएल की जगह पर हो या फिर एली की जगह पर हो, जो हमारे संतान गलत काम कर रहे हैं परंतु हमने कभी उनका ताड़ना नहीं दिया है, उन्हें गलती करने से रोका नहीं है, बुरा काम करने से रोका नहीं है, तो हम मिलकर प्रायश्चित करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांगेंगे कि हमारी जीवन इस प्रकार से गलत राह पर जब चल रही है, परमेश्वर अपनी दया दृष्टि, अपनी करुणा दृष्टि हम पर ले आते हुए एक और सबक का समय हमें प्रदान करते हुए, हमें सीखने के लिए, हमें सुधरने के लिए परमेश्वर एक सौभाग्य में प्रदान करें। आए परमेश्वर के पास जाकर क्षमा के लिए मिलकर एक मन होकर, एकजुट होकर छोटी सी दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, कृपाल पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रेमी और करुणामय पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, गौरव करते हैं, आराधना करते हैं। अद्भुत सा एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है, शुक्र अदा करते हैं। हमारे सामने जो वर्तमान का दिन है और आगे का भविष्य प्रभु जी वो सब आप ही की दृष्टि में है। लेकिन पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि हम आपकी सीधे राह पर वापस लौट कर आए, आपसे क्षमा मांगे और हमारे जीवनों को सुधारे। हमने जो गलत किए हैं, जो अपराध किए हैं, उनके बारे में परमेश्वर प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें और क्षमा प्राप्ति को प्राप्त करते हुए स्वतंत्र मन के साथ में, आजाद मन के साथ में, हल्का मन के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाए। हाँ पिता, इसलिए हम आपकी दिव्य हुजूरी में आते हैं और आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। क्षमा के लिए प्रभु जी फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि जो हम पर, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर आपके वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए, आत्मा का अभिषेक में चलाते रहिए, अगुवाई में चलाते रहिए। स्वर्ग की महिमा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रभु जी उतारते हुए आपके पिता परमेश्वर नाम की महिमा के लिए प्रभु जी हमें खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। आप हमारे साथ रहकर हमसे बातें कर रहे हैं, आत्मा का अभिषेक पर हमसे बड़ी तेजी के साथ हमारे ऊपर लेकर आ रहे हैं। शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ये दैन शमूएल का पहला ग्रंथ उसके 8वें अध्याय में चल रही है। आए पहले वचन से पढ़ते हुए कुछ आयतों को हम लोग ध्यान करेंगे। जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएल पर न्याय ठहराया। उसका जेठा पुत्र का नाम योएल और दूसरा का नाम अबिय्याह था। ये बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर ना चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाए हूँ आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो भी तो गंभीरता से उनको भलीभांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि राजा उन पर राज करेगा, उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। शमूएल का पहला ग्रंथ 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 9 वचन तक हमने पढ़कर सुना है। शमूएल बूढ़ा हो चुका है। शमूएल के 2 बेटे हैं, एक का नाम है योएल जो जेठा है और दूसरा का नाम अबिय्याह है। ये दोनों ही बेर्शेबा में न्याय करते हैं। शमूएल वैसे रामों में रहते हैं और इनके दोनों संतान बेर्शेबा में रहते हैं। शमूएल इनके ऊपर न्यायी होते हैं और उनके संतान उनकी जगह पर न्यायी होकर बेर्शेबा में रहते हैं। एक दिन सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर शमूएल के पास आकर कहते हैं, सुन, तू तो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन तेरे पुत्र जो है वो तेरी राह पर नहीं चलते हैं। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। ये बातें सुनने के बाद शमूएल के पास सबसे बड़ा मौका था कि एली की तरह उस गलती को ना दोहराते हुए उसके विपरीत में निर्णय लेकर अपने दोनों संतानों को न्याय के पदों से नीचे उतार देते। यह परमेश्वर के लिए भी अच्छा लगता था और इस्राएलियों के लिए भी अच्छा लगता था। शायद हो सकता है उस समय इस्राएली वृद्ध लोग अपने मन को बदलकर राजा की मांग को छोड़ देते। उनके पर न्याय करने के लिए कोई भले इंसान को शमूएल ने अगर नियुक्त कर दिया होता, शायद वो संतुष्ट हो जाते, परंतु शमूएल ने वो काम नहीं किया। अपने बेटों के गलत कामों के बारे में, उनके लालच के बारे में सुना है और किस तरह वे घूस लेते हैं, किस तरह वे न्याय को बदल देते हैं। ये सब सुनने के बाद शमूएल ने इनके विषय में पछताया नहीं है, चिंता नहीं किया है, परंतु इस्राएली उनको न्याय के साथ से ठुकरा दिए हैं, उन्हें उतारने की मांग रखे हैं। ये बात सुनकर शमूएल को बुरी लगी है और शमूएल ने जब ये सारी बातें प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के सामने रखा है, एक शिकायत के रूप में हम लोग इसे समझ सकते हैं। परमेश्वर ने कहा है, जैसे लोग कहते हैं वैसे किया कर, लेकिन गंभीरता की बातों को उनको समझा देना। राजा को प्राप्त करने के बाद उनकी स्थिति क्या हो जाती है, उनकी जीवन कैसी हो जाएगी, इसकी गंभीरता के विषय में उन्हें पूरी तरह से समझा देना। शमूएल कैसे इन गंभीरता के विषय को समझाते हैं और लोग क्या करते हैं, इन बातों को हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। शमूएल नाराज होकर, दुखी होकर परमेश्वर के पास इस प्रकार से जाने के बजाय अपने संतानों के विषय में पश्चाताप करता और परमेश्वर से क्षमा मांगता, वो बिल्कुल अलग बात होती थी। अपने दोनों बेटों को ताड़ ना देते, उन्हें सुधारने की कोशिश करते, ये परमेश्वर के लिए भावता एक बलियाग बन सकता था। शमूएल तो परमेश्वर की राह पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु शमूएल के संतान गलत राह पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने चाहा है कि उनकी संतान भी उसी राह पर चले, लेकिन उनकी संतान परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं। सारे इस्राएली जिस तरह से मिस्र के देश से आने के बाद में किस तरह परमेश्वर को ठुकराए हैं, परमेश्वर उनके बारे में कहा है कि आज की बात नहीं है, जब से मिस्र देश से आए हैं तब से वैसे ही करते आ रहे हैं। मुझे ठुकराते हैं, मुझे निकम्मा जानते हैं, अन्य देवताओं को लेकर आते हैं, उनकी उपासना करते हैं। परमेश्वर इस बात पर भी इस्राएलियों के ऊपर नाराज नहीं हुए हैं। परमेश्वर ने अपने करुणा को दिखाया है, अपनी दया को दिखाया है, अपने बड़प्पन को दिखाया, अपनी महानता को दिखाया, अपनी करुणाशीलता को दिखाया, अपने संयम को दिखाया है, क्षमा गुण को दिखाया है, प्रेम को दिखाया है। परमेश्वर इनके पर खफा होकर, इनसे नाराज होकर इन्हें खत्म नहीं किया, नाश नहीं किए हैं, परंतु इनकी मांग पूरी करने के लिए शमूएल से कहते हैं। कल के हमारे अध्ययन में देखेंगे शमूएल कैसे परमेश्वर की बातों को इस्राएलियों के पास लेकर आते हैं। क्या इस्राएल इस बात को मान लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। शमूएल की संतान को क्या होती है, शमूएल का क्या होता है, किस तरह से वे आगे बढ़ते हैं, इन सारी बातों को अगले अध्ययन में देखेंगे। लेकिन आइए प्रार्थना के साथ में आज के ध्यान को हम लोग समाप्त करते हैं।
करुणामय पिता परमेश्वर, क्षमालु पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपकी पवित्र हुजूरी में आते हैं। इसराइल की तरह प्रभु जी हमने गलत काम किए हैं। आपको छोड़कर परमेश्वर हमने कई सारी व्यर्थ जगहों पर अपने विश्वास को रखा है, अपने भरोसे को रखा है। आपके राह से परमेश्वर अनेकों बार हम मुकर चुके हैं। कुकर्म करते हैं प्रभु जी, शमूएल की संतान की तरह, एली की संतान की तरह। एली की तरह भी हमने गलत काम किया है, शमूएल की तरह भी गलत निर्णय लिया है। पिता परमेश्वर, इसलिए प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन को प्रभु जी एक और बार सुधारने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर एक परिवर्तन को ले आने के लिए। हम सबों को परमेश्वर एक बार फिर से क्षमा करते हुए एक नए जीवन के लिए जाने के लिए दुआ करते हैं। आपकी क्रोध किसी प्रकार से हम पर ना बढ़ के, परंतु परमेश्वर आपकी प्रेम के पात्र हो, आपकी क्षमा के पात्र हम बन जाएं। इसलिए दुआ करते एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पिता परमेश्वर हमारी सारी अपराधों को, गुनाहों को, हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए। हम आपसे मुकर गए हैं प्रभु जी, वापस लेकर आइए, आपके राह पर खड़ा कर दीजिए। हम भटक जाते हैं परमेश्वर, आत्मा को भेजिए, वचन को भेजिए, दासों को भेजिए, दासियों को भेजिए। हमसे बातें कीजिए, अनुभवों को परमेश्वर हमारे पास लेकर आइए, हमसे बातें कीजिए। एक सबक के रूप में परमेश्वर हमारे सामने रखिए, ताकि परमेश्वर हमेशा हम आपकी स्थिर राह पर खड़े हो सके, आपके स्वर्ग तक प्रभु जी हम लोग पहुंच पाए। पिता परमेश्वर, इन सारी प्रार्थनाओं को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, आपकी प्रशंसा महिमा करने के लिए सभी को प्रभु सहयोग की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबको देवोत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कोई अच्छे काम करने के लिए, कोई अच्छे निर्णय लेने के लिए लंबे समय का इंतजार ना करें। अच्छे प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए जो काम करना चाहिए उसके लिए बिल्कुल ही देर ना करें। भले काम करने के लिए आप तत्पर रहे, भले सोच के लिए आप तत्पर रहे, सही मार्गों में चलने के लिए आपके कदम हमेशा तत्पर रहे जो स्वर्ग की ओर आपको ले जाते हैं। पिता परमेश्वर ऐसे महान सौभाग्य आपको प्रदान करते हुए आपके कदमों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।